हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राइट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर मैं रिवील करने वाला हूँ टॉप 10 बजट फ्रेंडली एंड चीपेस्ट ड्राइंग मटेरियल विद हाई क्वालिटी, जो कि एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट दोनों के लिए ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ये वीडियो स्पेशली उन सब बिगिनर्स के लिए है जो कि चीप प्राइस पर हाई क्वालिटी ड्राइंग मटेरियल्स को चाहते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहनी थी, अगर इन 10 पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट तुम मिस करते हो तो अल्टीमेटली लॉस तुम्हारा ही होगा। तो वीडियो को ध्यान से फुल देखते रहो। ये वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हें 90% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि चीपेस्ट ड्राइंग मटेरियल्स के बारे में तुम्हें एक नॉलेज आ जाएगा। तो चलो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, हर एक मटेरियल को मैं 4 पॉइंट में डिवाइड करके डिस्कस करूंगा। तो वो है क्वांटिटी, क्वालिटी, उनका यूज और उनका प्राइस। सो फ्रेंड्स, नंबर 10 पर है मैकेनिकल पेंसिल। अगर मैकेनिकल पेंसिल का क्वांटिटी बताया जाए तो ये एक पीस ही होता है, और इसका क्वालिटी की अगर बात करूँ तो ये कैमलिन का नोवर कंपनी का होता है, और इसका डिजाइनिंग और ग्रिपिंग मुझे बहुत ही पसंद आता है, और इसका थिकनेस 0.5 mm होता है। और अगर इसका यूजेज की बात करूँ तो ये ड्राइंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आउटलाइन ड्राइंग से लेकर छोटे छोटे फाइन स्ट्रोक्स देने से। तो अगर एक बात मैं बोलूँ तो मैकेनिकल पेंसिल फाइन स्ट्रोक्स को ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर इसका प्राइस की बात बोलो तो ये पेस्ट्री से भी सस्ता है। इसका प्राइस ओनली 22 रुपीज़ है, और इसके साथ तुम्हें एक लीड्स भी मिलता है, 10 लीड्स, जो कि एक छोटे ट्यूब में मिलता है 10 लीड्स। तो तुम यहाँ पे देख ही सकते हो, ये लीड्स भी तुम्हें इसके साथ 22 रुपये के अंदर मिलता है। तो नंबर 9 पे है टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर का क्वांटिटी, एक पैकेट में 80 टिश्यूज रहते हैं, और इसका अगर क्वालिटी की बात करूँ तो ये तुम जब ड्राइंग पे यूज करोगे तब तुम समझ जाओगे इसका क्वालिटी कैसा है। तो क्वालिटी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगर एक बात मैं बोलूँ तो टिश्यू पेपर रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, और बड़े बड़े आर्टिस्ट भी इन टिश्यू पेपर को एज अ ब्लेंडिंग टूल यूज करते हैं। मैक्सिमम बिगिनर्स को पता नहीं है कि ब्लेंडिंग टूल का एक पार्ट है टिश्यू पेपर। तो अब आते हैं इसका प्राइस पे। तो इसका प्राइस जो है 30 रुपए से 40 रुपए के अंदर किसी भी स्टोर पर तुम्हें मिल जाए। तो नंबर 8 पर है फ्लैट ब्रश। तो फ्लैट ब्रश का अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो ये एक पीस ही होता है, तुम किसी भी बुक स्टोर से ये खरीद सकते हो। और अगर इसका क्वालिटी की बात करें तो ये मुझे मीडियम लगा है, लेकिन ये यूजेज पे बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसकी यूजेज की बात करें तो ये रियलिस्टिक ड्राइंग, हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग, मुस्टैचे, बियर्ड, हेयर को हाईलाइट करने के लिए बहुत ही, और ब्लेंड करने के लिए भी इसको बहुत यूज किया जाता है ज्यादातर। और इसका प्राइस की अगर बात करें तो ये 20 से 25 रुपए में तुम्हें किसी भी बुक शॉप में मिल जाएगा। अब आते हैं नंबर 7 पर। तो नंबर 7 पर है स्केल। हाँ, स्केल क्वांटिटी में एक ही पीस होता है, और इसका क्वालिटी ड्राइंग में उतना ज्यादा मैटर करता नहीं। अगर इसका यूजेज की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन तुम मेजरमेंट ड्राइंग कर लो या ग्रिड मेथड की ड्राइंग, वहां पर भी स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर इसका प्राइस में आते हैं तो सिर्फ 10 रुपए में इसको मिल जाते हैं किसी भी बुक शॉप में या किसी भी स्टोर में तुम्हें। बट 6 पर आता है इरेजर। तो इरेजर का क्वांटिटी 1 या 2 पीस तुम खरीद सकते हो, और ये अप्सरा का होता है, नॉन डस्टेबल इरेजर। और इसका मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी के बारे में कोई डाउट है, बेस्ट क्वालिटी है ऑलवेज। इसको तुम ड्राइंग में पेंसिल का निशान को दूर करने में, बहुत समय इसको हाईलाइट के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे हेयर में, लो फेस में, या आई पर, बहुत जगह में इसको एज अ हाईलाइटर यूज किया जाता है। और इसका प्राइस सिर्फ 5 रुपए है, किसी भी बुक शॉप में मिलेगी आसानी से। तो नंबर 5 पर आते हैं नाइफ, जो कि तुम्हारे घर में होगा किचन में। अगर नहीं है तो तुम दुकान से खरीद भी सकते हो, इसका प्राइस उतना होता नहीं, और इसका क्वालिटी उतना मैटर करता है नहीं। लेकिन इसका अगर यूजेज की बात करें तो ये पेंसिल को शार्प करने में बहुत ही मदद करता है, और ये बड़ा पेजेस को भी कट करने में हेल्प करता है। लेकिन इसका प्राइस है बहुत ही कम है, 20 से 25 रुपये लेता है, और ये तुम्हें किसी भी बुक शॉप में मिल जाए। अगर तुम्हारा उम्र 15 साल के नीचे है तो तुम नाइफ को खुद मत यूज करो। नाइफ को यूज करने के लिए हमारी पापा या मम्मी का हेल्प ले सकते हो, क्योंकि नाइफ का जो एजेस है बहुत ही शार्प होता है, और किसी भी समय एक दुर्घटना घट सकती है, तो सतर्क रहो। तो बात है नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर है चारकोल पेंसिल। तो चारकोल पेंसिल का अगर क्वांटिटी की बात करें तो ये 3 पेंसिल्स का एक सेट मिलता है, जिसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है। लेकिन तुम्हें ये 3 पेंसिल्स नहीं खरीदना है, तुम्हें सिर्फ उन 3 पेंसिल्स में से एक पेंसिल जो कि सॉफ्ट चारकोल, उसी को ही खरीदना है। और इसका क्वालिटी बहुत ही हाई है, और कैमलिन ब्रांड का होता है। जब तुम यूज करोगे तुम्हें पता चल जाएगा, इतना सॉफ्ट है। और इसका अगर यूजेज की बात करें तो ये बियर्ड ड्राइंग, हेयर ड्राइंग, और मुस्टैचे ड्राइंग, आईबॉल ड्राइंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। बड़े बड़े आर्टिस्ट भी इनको यूज करते हैं। और हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए चारकोल पेंसिल का बहुत यूज किया जाता है। और इसका अगर प्राइस की बात करें तो ये सॉफ्ट चारकोल का ही प्राइस है, सिर्फ 15 रुपीज। तो ये किसी भी तुम्हें बुक शॉप में आसानी से मिल जाएगा। बता नंबर 3। तो नंबर 3 पर है मैकेनिकल इरेजर। तो मैकेनिकल इरेजर बहुत सारा ब्रांड्स का होता है, लेकिन इसमें सबसे एक्सपेंसिव जो है वो है टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर।
तो ये बिगिनर्स के लिए तो नहीं है। बिगिनर्स के लिए मैं इन मैकेनिकल इरेजर्स में से 2 मैकेनिकल इरेजर को चूज किया हूँ, जो कि अप्सरा और डोम्स का मैकेनिकल इरेजर है, जिसका प्राइस बहुत ही कम है। और इसका अगर क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। तो एक मैकेनिकल पेंसिल आता है अप्सरा के कंपनी से और एक मैकेनिकल पेंसिल आता है डोम्स के कंपनी से। तो डोम्स के कंपनी के साथ 2 तुम्हें एक्स्ट्रा इरेजर मिलता है छोटा छोटा। अप्सरा के मैकेनिकल इरेजर के साथ एक तुम्हें एक्स्ट्रा इरेजर मिलता है रिफिल करने के लिए। मैकेनिकल इरेजर की यूजेज में आते हैं तो इसका यूज तुम देखोगे कि हेयर में हाईलाइट ऐड करने के लिए किया जाता है, स्किन में टेक्सचर ऐड करने के लिए मैकेनिकल इरेजर बहुत यूज किया जाता है। और इसका प्राइस की अगर बात करें तो ये सिर्फ 35 से 40 रुपए के अंदर ये दोनों इरेजर तुम्हें बुक शॉप में ही ज्यादातर मिलता है, तो तुम्हें बुक शॉप से ये कलेक्ट कर लेना। फ्रेंड्स नंबर 2 पर है पेपर्स। तो पेपर्स कई तरह के होते हैं, ड्राइंग पेपर्स, और इन सब पेपर्स में से सही पेपर्स और बजट फ्रेंडली पेपर्स बिगिनर्स के लिए ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन उन सब पेपर्स में से भी मैं सिर्फ 3 पेपर्स आपके लिए लाया हूँ जो कि बजट फ्रेंडली है और आपके प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। A4 साइज पेपर, आर्ट पेपर और कार्टिस्ट पेपर। और ये 3 पेपर्स का क्वांटिटी, मैं 3 पेपर्स का नाम लिया आपके सामने, और इसका क्वालिटी तो बिगिनर्स के लिए ये 3 पेपर्स बहुत ही बेस्ट है। इन तीनों पेपर्स के अगर यूजेज की बात करें तो ये प्रैक्टिस और रफ स्केच के लिए ही बनाया गया है, मतलब बिगिनर्स के लिए। लेकिन प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी आर्ट पेपर और कार्टिस्ट पेपर में ड्राइंग करते हैं, और मैंने जब शुरू किया था तब भी मैं A4 साइज में बहुत सारा ड्राइंग किया हो। तुम अगर मेरे चैनल का ओल्ड वीडियोस देखोगे तो तुम वहाँ पे देख सकते हो, मैं बहुत सारा पोर्ट्रेट A4 साइज में बनाया हूँ और A4 साइज में बहुत अच्छा रिजल्ट भी आते हैं। लेकिन तुम यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तुम्हारा स्केच भी कर सकते हो। कार्ड टिप्स पर थोड़ा मोटा होता है थिकनेस की तरफ से, और आर्ट पेपर उससे थोड़ा थिक होता है, और A4 साइज बहुत थिक होता है। ठीक है, तो तुम देख लेना। तो तुम इसको किसी भी बुक शॉप से खरीद सकते हो, 10 से 20 रुपए का के अंदर तुम्हें मिल जाएगा। और A4 साइज का जो प्राइस है वो 1 रुपए में तुम्हें 2 शीट्स मिलता है, मतलब 10 रुपए में तुम्हें 20 शीट्स मिलेगा। और आर्ट पेपर और आर्टिस्ट पेपर तुम्हें 10 रुपए में 4 शीट्स मिलता है, बड़ा बड़ा। ये बिगिनर्स के लिए मुझे लगता है कि एक हाई क्वालिटी एंड चीपेस्ट ड्राइंग मटेरियल। नंबर 1 पर है पेंसिल्स। तो पेंसिल बहुत सारा कंपनी का होता है, तो उनमें से सबसे एक्सपेंसिव है तो वो है स्टेडलर की पेंसिल, जिसका प्राइस लगभग 700 रुपए है। तो उनमें से मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मैं पेंसिल बहुत तरीके का होता है, तो उनमें से मैं 2 चीपेस्ट पेंसिल के बारे में बात करूंगा, जो कि आर्ट लाइन पेंसिल और फेबर कैस्टल पेंसिल। तो आर्ट लाइन पेंसिल जापान में मेड किया जाता है और फेबर कैस्टल पेंसिल जर्मनी में तैयार किया जाता है, और ये दोनों पेंसिल बहुत ही हाई क्वालिटी होते हैं। और क्वांटिटी की अगर बात करें तो आर्ट लाइन और फेबर कैस्टल दोनों ही 6 पीसेस होता है, और आर्ट लाइन में HB, 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B होता है, और फेबर कैस्टल पेंसिल में 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 8B होता है। अगर क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी पेंसिल्स है। ये बहुत बड़ा बड़ा आर्टिस्ट भी यूज करते हैं, जैसे VK आर्ट बॉक्स, सौरभ जोशी भाई, सोम राजा आर्ट्स। और अगर यूजेज की बात करें तो पोर्ट्रेट ड्राइंग, हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग, किसी भी तरीके का स्केचिंग के लिए ये पेंसिल्स यूज किया जाता है। और अगर इसका प्राइस की बात करें तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइस पर आते हैं। फेबर कैस्टल पेंसिल आते हैं 55 रुपीज में, और आर्ट लाइन पेंसिल्स आते हैं 70 रुपीज में। ये तुम्हें किसी भी बुक स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। तो यही था आज का टॉप 10 बजट फ्रेंडली एंड चीपेस्ट ड्राइंग मटेरियल। तो यहाँ पे तुम्हें देख ही रहा होगा कि टोटल कितना आया है, शायद 237 से 38 रुपए आया है। तो अगर इन पेंसिल्स के बारे में डिटेल में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।